मौत का सौदागर जो सबसे ज्यादा चर्चित पहला ये बयान था नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। मुख्यमंत्री थे 2007 में 117 सीटें जीतकर वो लेकर आते हैं गुजरात में। मौत का सौदागर हर जगह कितना बड़ा कैंपेन बना दिया था। भस्मासुर जयराम रमेश 2013 में करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार 1980 में गठित जो पार्टी थी वो पहली बार 282 सीटें लेकर आती है। प्रचंड जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बनती है। उसके बाद जहर की खेती, फिर खून की दलाली। 2016 में राहुल गांधी नीच मणिशंकर अय्यर जहरीला सांप बोल देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अब को लेकर। उनकी मां जो अब है भी नहीं इस दुनिया में। बीजेपी का कहना है कि यही कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, बड़े नेताओं से शुरू होती है, छोटे नेताओं पर आकर खत्म हो जाती है। सिर्फ वोट चोर गद्दी चोर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में आज युवा की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की हुंकार बनकर सामने आया है। तो ये भाजपा इतने घबरा गए हैं कि ध्यान भटकाने के लिए अब कुछ भी लेकर आया जा रहा है। और अगर मैं कहती हूँ सीधी बात लेकर कि अगर कोई टीका टिप्पणी की गई है तो टीका टिप्पणी मां की गाली दी गई है, मां की गाली दी गई है, टीका टिप्पणी नहीं है वो। सादा भारती जी सुन लीजिए, और वो कुछ नहीं कहा गया है, माइक से अनाउंस किया गया है। अगर भारती जी वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस से ही सबक सीखे जाएंगे पलटकर। और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, सबूत लेकर आइए। अभी आरपीसी जी यहाँ पर जवाब देंगे, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल उनसे पूछे जाएंगे। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उसको टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, ये तू कर रहा है इसको 24 घंटे में बंद कर। इस प्रकार की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते, तू तड़क की तो उनके जो चेले चपाटे हो तो इसी प्रकार साधना भाती है, इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेगी। साधना भाती है। अगर आपको लेकर आपकी माता जी को लेकर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की होती तो आप यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए डिबेट रिव्यू में। दोस्तों आज की बहस में पक्ष से थे बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, तो वहीं कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए मौजूद थी साधना भारती। इसके अलावा जन स्वराज से मनीष कश्यप, जेडीयू से नवल शर्मा और एलजेपी-आर से धीरेन्द्र मुन्ना भी शामिल थे। बहस की शुरुआत बिहार के एक जनसभा से जुड़ी उस घटना से हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक शब्द कहे। इस पर वीडियो भी सामने आया है, लेकिन जब इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया गया तो वे सीधे घटना से इनकार करती दिखी और कहती हैं कि अगर कहा है तो मतलब कि उनको जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन पर भी उनको विश्वास नहीं है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी बहस को और जानते हैं कि इसने किस तर्क से अपनी बात रखी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट। तो सादा भारती जी उन्होंने कुछ फहरिस्त गिना दी है, कुछ मेरे पास भी है और चुनाव के बाद का रिजल्ट भी मैं लेकर आई हूँ। मौत का सौदागर जो सबसे ज्यादा चर्चित पहला ये बयान था नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री थे 2007 में 117 सीटें जीतकर वो लेकर आते हैं गुजरात में। मौत का सौदागर हर जगह कितना बड़ा कैंपेन बना दिया था। भस्मासुर जयराम रमेश 2013 में करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार 1980 में गठित जो पार्टी थी वो पहली बार 282 सीटें लेकर आती है। प्रचंड जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बनती है। उसके बाद जहर की खेती, फिर खून की दलाली। 2016 में राहुल गांधी नीच मणिशंकर अय्यर जहरीला सांप बोल देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर। इस तरह का बयान आता है। और अब आपके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी मां जो अब है भी नहीं इस दुनिया में। बीजेपी का कहना है कि यही कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, बड़े नेताओं से शुरू होती है, छोटे नेताओं पर आकर खत्म हो जाती है। और खासकर जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के बयान देता है तो अनुचित है। आदरणीय चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो कई जगहों पर ये दिखाया गया है कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है। तो देखिए सबसे पहले राहुल गांधी जी ने किसी तरह की कोई भी अभद्र टीका टिप्पणी नहीं की है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से वोट चोर गद्दी चोर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में आज युवा की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की हुंकार बनकर सामने आया है। तो ये भाजपा इतने घबरा गए हैं कि ध्यान भटकाने के लिए अब कुछ भी लेकर आया जा रहा है। और अगर झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। मैं कहती हूँ सीधी बात लेकर कि अगर कोई टीका टिप्पणी की गई है तो टीका टिप्पणी मां की गाली दी गई है, मां की गाली दी गई है, टीका टिप्पणी नहीं है वो। साधना भारती जी सुन लीजिए, और वो कुछ नहीं कहा गया है, माइक से अनाउंस किया गया है। आ रही हूँ। अगर अब ये भी नहीं स्वीकार कर रही हैं कि शब्द कहे गए हैं। सुन लीजिए, अगर गाली दी गई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई की जाए और एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तार भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।
क्यों नहीं बाहर अभी भी किया? इनको और हम तो विश्वास कहते हैं नहीं है। सख्त पहचान में करने तो आ के लिए गया है ना, ऐसे वो बयानों कांग्रेस का के- कार्यकर्ता है, ऐसे क्यों नहीं बयानों बाहर सुनिए किया पहले, उसको? ऐसे बयानों जी। के राहुल, अब आप या तो बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए, बोलने के लिए बुलाया है। मैं बोल लेती हूँ, पहले मैं अपनी बात रख लेती हूँ, उसके बाद आप सवाल ले लीजिएगा अपना। मैं ये कह रही हूँ किसी भी तरीके से कांग्रेस के बड़े से लेके बड़े नेता और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जो कर्मयोगी कार्यकर्ता, कोई इस तरह की टीका टिप्पणी गाली गलौज को सहयोगी नहीं है, किसी भी तरह का हम समर्थन नहीं करते, पहली बात। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, आपने कई सारे बयान गिना दिए। आरपी सिंह जी तो गालियों की सूची ले आए, कुछ ऐसी ही सूची कर्नाटक में आदरणीय मोदी जी ने सुनाई थी, जिसके बाद चुनाव हार गए थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर गाली देने की बात है, आरपी सिंह जी आपने माता सीता जी की जन्मभूमि का जिक्र किया, तो संजय निषाद जी ने कहा था कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, उन पर क्या आपने कार्रवाई की? माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया गया। हम लोगों ने उस पर डिबेट की थी और बुलाया था संजय निषाद को, उसके बाद उस पर डिबेट की थी। अभी आप आइए, अभी आप आइए, अभी आप आइए। नहीं आप मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यकर्ता जो माँ बहन की गाली देता है, उसको बाहर क्यों नहीं किया गया? उसको बाहर क्यों नहीं किया गया? आपके किसी भी बड़े नेता की ओर से अभी तक एक बार भी निंदा का शब्द सामने नहीं आया है। वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस पार्टी, आप उससे पल्ला झाड़ लीजिए, ये बड़ा अच्छा है। ये बहुत सही है साधना भारती जी, कि जब लगा कि नहीं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो उल्टा पड़ गया, अब पल्ला झाड़ दो। बिल्कुल झाड़ रही हैं आप, बिल्कुल झाड़ रही हैं आप। पहले मेरी बात पूरी होने अरे दीजिए। आपकी बात पूरी करवा रही हूँ। पहले बात पूरी एक बार होने आप दीजिए, ये पहले नहीं बात कह रही हैं कि हाँ बहुत गलत है, अभद्र है, उसको बाहर करना चाहिए पार्टी से, उसको बाहर करना चाहिए। हमारे देश के भीतर देश के प्रधानमंत्री, जो 3 बार का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? इतना गिर गया है राजनीति का स्तर कि माँ और बहन के सरेआम मंच से गालियां दी जाएंगी और उसके बावजूद वो पार्टी का कार्यकर्ता बना रहेगा। साधना भारती जी, सुन चुके हम, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में ये सब कह दिया, हम सुन लिया, हमने सुन लिया, हम भी तो कुछ कहने आए हैं, हमारी बात भी तो रखने दीजिए विपक्ष के तौर पर, हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो बार बार ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी को कहा गया, हम ये कह रहे हैं, क्या पता वो भाजपा का कार्यकर्ता हो। उदयपुर के अंदर जो राजस्थान में घटना हुई, अरे पोल खोलिए, करने की मोहम्मद गरीब जी का नाम है, ये तो और अच्छी बात होगी आपके लिए। पोल खोलिए, कंट्रोल कंट्रोल वोट लेकर आइए, पोल खोलिए। और आरपी सिंह जी बताइए, नहीं अब आप बोलने दीजिए, आप बीच में टोक देती हैं, बात ही पूरी नहीं होने देती, तो या तो आप ही बोल लीजिए या तो आप हमें बुलाइए ही मत। आप आरपी सिंह जी की पूरी बात सुन लेती हैं और मेरी बात में आपने साधना भारती जी, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे पलट कर। और आप ये कह रही हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, सबूत लेकर आइए। अभी आरपी सिंह जी यहाँ पर जवाब देंगे, उनसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल उनसे पूछे जाएंगे। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उसको टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, नहीं दिया टिकट दिल्ली में बीजेपी ने। साधना भारती जी लेकर आ रही है। अभी सुपर्णका कहा गया, ताड़का की हंसी से तुलना की गई, ताड़का की हंसी से एक महिला सांसद की तुलना की गई, तो क्यों नहीं? तो माँ बहन की गाली दिलवाएंगे आप लोग मंच से, फिर आप लोग माँ बहन की गाली दिलवाएंगे मंच से। कांग्रेस पार्टी पीएम की माँ जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनके खिलाफ माँ बहन की गाली दिलवाएगी। फिर बिहार में इस तरह से कांग्रेस जीतेगी चुनाव। टिप्पणी पर, गाली गलौज पर बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ये संस्कार आरएसएस और भाजपा के संस्कार हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? संस्कार तो पहले से दिख रहा है, कोई आज के हैं क्या? सारे बयान मैंने गिनवा दिए। आरपी सिंह जी, नवल शर्मा जी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, आधे सेकंड का क्लिप है। ये जो तू कर रहा है, इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, ये तू कर रहा है, इसको 24 घंटे में बंद कर। इस प्रकार की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, तू तड़ाक की, तो उनके जो चेले चपाटे हो तो इसी प्रकार नहीं। साधना भारती है, इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। साधना भारती अगर आपको लेकर माता जी को लेकर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की होती तो आप यहाँ पर बैठी ना होती डिबेट के अंदर।
कुलदीप आप उस सेंगर पर आदमी के माफी पीछे क्यों लग नहीं गई मांग होती। पाते कभी आप जिस प्रकार की जिंदल भाषा पर इस्तेमाल माफी करी, क्यों नहीं मांग आपको पाते कभी चुल्लू आप? पर पानी में बेटी शर्म बचाओ, से बेटी डूब मरने की पढ़ाओ डिबेट में नहीं आना बेटी चाहिए था बचाओ, आपको। बेटी अगर थोड़ी पढ़ाओ भी कह शर्म देने वाले होती, प्रधानमंत्री थोड़ी जी, भी अगर क्यों कहीं नहीं गलत माफी मांग होती पाते आज तक? आपके में या जबान आपके पे सर भी नेता नहीं में, होगी, तो इस भी प्रकार माफी की क्यों नहीं मांग पाते डिबेट आज तक? करने के लिए आप 50 आते नहीं करोड़ की आज। गर्लफ्रेंड पर जिस क्यों प्रकार नहीं की आज माफी डिबेट मांग करी पाते? आप, मांग लीजिए, चलिए अगर माफी। जिस प्रकार की आज भाषा भी वहाँ दिल्ली भाजपा की इस्तेमाल तरफ करी से गई, माफी मांग जिस ले प्रकार चलिए से आज। माँ बहन की प्रधानमंत्री गालियां जी, निकाली चलिए गई, माफी मुझसे मांग लीजिए, शर्म माफी लीजिए। मांग और लीजिए। ये आज पहली माफी बार नहीं हो रहा, मांग लीजिए। ये कि लगातार 50 हो रहा। और करोड़ ये की सिर्फ ये गर्लफ्रेंड नहीं कहा तो माफी कि मांग राहुल लीजिए। गांधी जब कांग्रेस प्रियंका की वाड्रा खिलाफ जब कहा तो कमलकर माफी खड़ मांग गए, जब लीजिए। जब माफी प्रियंका मांगिए ना। शर्म आनी उनके चाहिए आप बाकी लोगों नेता को गाली निकालते कि हैं। आप ध्यान जो भटकाने साधना के भारती लिए आपकी कम नहीं है, मैं आपकी कितनी गालियां निकाल देता हूँ जो आप निकले गालियां निकालती नहीं है। तो मुझे उनकी लगता जो है मूल बेहतर बात है, तरीके से बात हो पाएगी। कांग्रेस एक सेकंड, जिन्होंने एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। गालीबाज नेता किसी भी पक्ष में हो, मंत्री पद से उनको निभाना कतई था। बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जिन्होंने गालीबाज 1983 नेता कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दीजिए कि देश को आगे आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री, उस व्यक्ति के लिए मां और बहन की गाली दी जा रही है, वो भी मंच से कांग्रेस पार्टी के। और हैरानी की बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक भी बार उसको लेकर निंदा नहीं की है। उनके सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी तक उनकी ओर से माफी की बात नहीं कही गई है। साधना भारती जी आप खुद एक महिला हैं, साधना भारती जी खुद एक महिला हैं, और माँ का सम्मान हम सबका सम्मान होता है। और वो किसी की भी माँ हो, वो किसी की भी माँ हो, वो किसी की भी माँ हो, साधना भारती जी वो किसी की भी माँ हो, और वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए इस तरह की भाषा। न फिर सड़क पर बीजेपी उतरी ना, नई गिरफ्तारी हो रही है, उतरिए सड़क पर, करिए हंगामा कि इन नेताओं की ओर से किया गया है ऐसा। तब तो नहीं करना है किसी की भी माँ को, और जो माँ है नहीं इस दुनिया में उसको लेकर इस तरह के शब्द बोले जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि नहीं समाज स्वीकार कर ले, ये तो बहुत छोटी। पवन खेड़ा की बाइट मैं एक बार यहां पर पढ़ देना चाहूंगी। पवन खेड़ा कह रहे हैं पहले गाली दिलवाते हैं फिर मुद्दा बनाते हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। और उसके आगे जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, आगे वो कहते हैं किसका आदमी था, ये इनका टूलकिट है, ये इस तरह के एजेंट छोड़ देते हैं, हम इस तरह की बातों से वाकिफ है, टूलकिट एक्सपोज हो गया है तो साबित करिए ना बीजेपी का आदमी है। आपने देखा कि किस तरह इस पूरे मुद्दे पर बहस हुई। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री और उनकी माताजी का अपमान बताया, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता साधना भारती जी ने इसे भाजपा की घबराहट करार दिया और कहा कि भाजपा अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी मुद्दा उठा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कि नेता की माता पिता को अपशब्द कहना राजनीति में जायज ठहराया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस प्रवक्ता इस तरह की घटना से बचना, उसे नकारना और फिर भाजपा पर ही आरोप लगा देना कि वह राजनीति है। सच कहें तो कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बहस में न तो स्पष्टता दिखाई और ना ही संवेदनशीलता, बल्कि उनका बचाव खुद कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल यह है, क्या सच में यह घटना निंदनीय है या कांग्रेस का बचाव सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डिबेट रिव्यू में।